नमस्कार। आज हम दमा एवं अनिद्रा पर विस्तृत चर्चा करेंगे। दमा एवं अनिद्रा का प्राकृतिक चिकित्सा द्वारा उपचार कैसे हम कर सकते हैं, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। दमा दमा क्या है? फेफड़ों की नलिकाओं में जब अकड़न युक्त संकोच उत्पन्न होता है तो फेफड़ा श्वास द्वारा लिए गए वायु को पूरी अंदर अवशोषित नहीं कर पाता है, जिससे रोगी पूरा श्वास खींचे बिना ही श्वास छोड़ने को मजबूर हो जाता है। इस स्थिति को दमा या अस्थमा कहते हैं। दमा श्वसन संस्थान से संबंधित एक कष्टप्रद रोग है। इस रोग में रोगी को सांस लेने में कठिनाई होती है, क्योंकि दमा के कारण फेफड़ों की श्वसन तंत्रियों का संकुचन हो जाता है। श्वास से वायु सक्रिय श्वास नलियों में अधिक वेग से प्रवेश करने पर सीटी की भांति स्वर उत्पन्न होता है। श्वास नलिकाएं संकुचित एवं अवरुद्ध हो जाती हैं। इसका कारण अधिक मात्रा में गाढ़े श्लेष्मा का स्राव होना है। इससे रोगी की श्वास फूलने लगती है और रोगी का दम घुटने जैसा महसूस होने लगता है। अत्यंत उग्र दमे की अवस्था प्राणघातक सिद्ध होती है। चिकित्सा वैज्ञानिकों के अनुसार प्रत्येक 20 बच्चों में से एक तथा प्रत्येक वयस्कों में से एक को यह रोग होता है। महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों में इस रोग की अधिकता होती है। दमा के लक्षण क्या हैं? दमे का दौरा एक भयावह एवं भीषण अनुभव होता है। दमे के दौरे में सामान्यतः 3 बातें होती है। पहले, श्वास नलिकाओं में सूजन होती है। इसके बाद उनमें संकुचन होता है और तीसरे दौर में वहाँ से कफ निकलने लगता है। वास्तविक दौरा आने के कुछ घंटों पूर्व से ही लाक्षणिक आभास होने लगते हैं, जैसे श्वास में तकलीफ, खांसी, जुकाम, चिड़चिड़ापन, कफ निकलना, श्वास में सीटी सी आवाज़, तनाव, थकावट, कमजोरी, अधिक पसीना, वजन गिरना, ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना, श्वसन दर में वृद्धि, सीने में भारीपन, गले में चुभन, इसके साथ त्वचा पर दाने उभरना, चेहरा व होठों का सूज जाना। अब दमे के दौरे की स्थिति कैसी होती है? दमे के दौरे में सांसों में कमी का एहसास होने लगता है तथा सांस फूलने लगती है, जिससे रोगी को सांस लेने में कठिनाई महसूस होने लगती है। श्लेष्मा अधिक मात्रा में गाढ़ा होकर जमने लगता है तथा इसी कफ के साथ खांसी भी प्रारंभ हो जाती है। ठीक ढंग से सांस निकल नहीं पाने के कारण वह सीटी सा आवाज़ बजाते हुए धीरे धीरे वायु को निकालता है। जैसे जैसे दौरा बढ़ता है, ऑक्सीजन की कमी से व्यक्ति की श्लेष्मा झिल्लियों का रंग नीला पड़ जाता है। जितनी अधिक देरी तक रोगी श्वास लेने के लिए जूझता है, दौरा उतना ही लंबा, तीव्र एवं कष्टप्रद होता है। यह प्रक्रिया एक चरम बिंदु पर पहुंचकर अपने आप कमजोर हो जाती है। दमे के कारण क्या हैं? तो आमतौर पर दमा आनुवांशिक रोग होता है। आनुवांशिक अर्थात माता पिता या पूर्वजों में होने के कारण यह बच्चों एवं किशोरों में सामान्य रूप से दिखाई देता है। दमा किसी भी उम्र में हो सकता है। इसके अलावा मानसिक तनाव तथा एलर्जी, जैसे कि हवा में उड़कर आने वाले फूल के परागकण, प्रदूषण, औषधियाँ, धुआं, जानवरों के बाल, पक्षियों के पंख, ठंडी हवा, वायुमंडल की नमी, एकाएक मौसम में परिवर्तन आदि इसके मुख्य कारण हैं। इत्र, परफ्यूम, सुगंधित सौंदर्य प्रसाधन की तीक्ष्ण गंध भी दमा उत्पन्न करती है। दमे का मनोवैज्ञानिक कारण भी बड़ा महत्वपूर्ण है। ईर्ष्या, क्रोध, विद्वेष, घृणा आदि भी इसका मुख्य कारण हो सकता है। अकेलेपन का भय, प्रेम पाने की चाह, अति भावुकता, अति संवेदनशीलता, अपमान, तिरस्कार का भय, झिझक आदि ऐसे अनेक पहलू हैं जिससे दमा होने का खतरा बढ़ जाता है।
दमा बदलते हुए मौसम के दौरान भी उभर सकता है। छींकों में लगातार वृद्धि, फीवर, हिजी ब्रोंकाइटिस एवं इयोसिनोफिलिया कालांतर में दमा के रूप में परिवर्तित होते पाए गए हैं। इयोसिनोफिलिया को तो शुरुआती दमा कहा जाता है। अस्वस्थ भोजन, दूध तथा दूध से बने पदार्थ दमा कारक होते हैं। इनके अलावा फलों, सब्जियों तथा प्राकृतिक अनाजों का प्रयोग कम करना भी दमा का एक कारण माना जाता है। अब दमे की प्राकृतिक चिकित्सा। तो सबसे पहले मिट्टी चिकित्सा। सर्वप्रथम कब्ज न होने दें। कब्ज न होने देने के लिए प्रत्येक दिन पेड़ों की मिट्टी की पट्टी लगाएं। जल चिकित्सा। गर्म पाद स्नान और सीने की गीली लपेट दिन में 2 बार लें। सप्ताह में 1 दिन पूरे शरीर की गीली लपेट व भाप स्नान तथा पीठ और पैरों की सिकाई करनी चाहिए। अगला है सूर्य एवं मालिश चिकित्सा। लाल रंग के तेल से छाती और पीठ की मालिश करें व फेशियल स्टीम प्रतिदिन लें। प्रातःकाल धूप सेवन करना चाहिए। छाती पर सरसों के तेल की मालिश करनी चाहिए। कब्ज तथा तनाव को नहीं होने देना चाहिए। इस प्रकार हम दमा का प्राकृतिक चिकित्सा द्वारा उपचार कर सकते हैं। अगला है अनिद्रा। अनिद्रा नींद का ठीक से न आना या बिल्कुल कम आना अनिद्रा है। अनिद्रा से पीड़ित लोगों को अक्सर या तो काफ़ी समय तक लेटे रहने के बावजूद नींद नहीं आती या फिर सोने से कुछ समय पश्चात ही आंखें खुल जाती है। लगभग हर तीसरे व्यक्ति को अपने जीवन काल में कभी न कभी अनिद्रा के दौर से गुजरना पड़ता है, अर्थात उचित समय व मात्रा में निद्रा का अभाव ही अनिद्रा है। लक्ष्य विहीन जीवन, कला, उच्च सिद्धांतों से अपरिचित व्यक्ति भी अनेक विसंगतियों और प्रकृतियों के शिकार बन जाते हैं। उलझा हुआ दृष्टिकोण, न अपने साथ न्याय कर पाता है और न ही दूसरों की स्थिति को समझ पाता है, अस्तु उसे सर्वत्र प्रतिकूलताएं और अवांछनीयताएं ही दृष्टिगोचर होती हैं। खीज और उद्वेगों के आवेग चढ़े रहते हैं। बुखार में जिस प्रकार शरीर थकता है, उसी प्रकार उद्वेग में मस्तिष्कीय संतुलन बिगड़ जाता है। मानसिक गिरावट आई तो भय, आशंका, चिंता जैसे हीन वृत्तियां जन्म लेती हैं और यदि आवेग आया तो क्रोध, प्रतिशोध, विनाश, विद्रोह के शोले धधकते रहते हैं। दोनों ही स्थितियों में मानसिक शांति नष्ट हो जाती है। शरीर ने अब मस्तिष्क पर अनिद्रा का अधिकार हो चला है। उलझा हुआ उद्विग्न मस्तिष्क न तो शांत हो पाता है और न ही गहरी नींद ले पाता है। आधी अधूरी ज्यों-त्यों झपकियां जैसी नींद कुछ देर के लिए आती है, अन्यथा सारी रात करवट बदलते निकल जाती है। सर्वविदित है कि गहरी नींद भी अन्न, जल और वायु की तरह जीवन की अति महत्वपूर्ण आवश्यकता है। नींद न आने से थकान दूर करने का अवसर नहीं मिल पाता है और शक्तियों का निरंतर क्षरण होता चला जाता है। लगातार बहुत समय तक नींद न आने से मनुष्य पागल तक हो सकता है। अधूरी नींद के कारण मस्तिष्क की स्मरण शक्ति, तर्क शक्ति, निर्णय शक्ति जैसी क्षमताएं क्रमशः नष्ट होती चली जाती हैं। अनिद्रा के लक्षण क्या हैं? तो अनिद्रा मानसिक तनाव, भ्रम और थकान पैदा करता है। अनिद्राग्रस्त रोगी का मन, शरीर दोनों थके थके असहाय हो जाते हैं। रोगी का स्वभाव चिड़चिड़ा
वह क्रोधी हो जाता है। उसके मानसिक व शारीरिक शक्ति का ह्रास होने लगता है। नींद न आने के कारण व्यक्ति व्याकुल अनुभव करने लगता है। उसका मन खिन्न रहता है, भूख नहीं लगती है, अरुचि हो जाती है। मानसिक अशांति के कारण रोगी खींचता है। अनिद्रा में हल्की सी आहट से नींद टूट जाती है। इसके अलावा सिर दर्द, चक्कर आना, कब्ज व उच्च रक्तचाप आदि अनिद्रा के लक्षण हैं। अनिद्रा के कारण क्या हैं? तो अनिद्रा के अनेक शारीरिक एवं मानसिक कारण हो सकते हैं। पहला है शारीरिक कारण। शारीरिक कारण के अंतर्गत कब्ज, ज्वर, खांसी, दर्द, अपच, उच्च रक्तचाप, गठिया, निमोनिया, खुजली, लकवा, मद्यपान, धूम्रपान, चाय, कॉफी, चॉकलेट इत्यादि से अनिद्रा उत्पन्न होती है। मानसिक कारण। मानसिक कारण के अंतर्गत तनाव, अत्यधिक मानसिक श्रम, अवसाद, उद्वेग, ईर्ष्या, भय, चिंता, नकारात्मक विचार, आकांक्षा, वियोग, मिलन की प्रतीक्षा, क्रोध आदि से अनिद्रा की स्थिति उत्पन्न होती है। अब हम इसका प्राकृतिक चिकित्सा द्वारा कैसे उपचार कर सकते हैं? तो सर्वप्रथम तनाव एवं आहार पर नियंत्रण करना चाहिए एवं उषा पान की आदत डालनी चाहिए। मिट्टी चिकित्सा। सर्वप्रथम कब्ज न होने दें। इसके लिए प्रतिदिन पेड़ों पर 15 से 20 मिनट की मिट्टी की पट्टी लगाएं। जल चिकित्सा। कटी स्नान एवं एनेमा लें। प्रतिदिन गर्म पाद स्नान और कमर की गीली लपेट दिन में 2 बार लें। सप्ताह में 1 दिन पूरे शरीर की गीली लपेट व भाप स्नान लें। रात को लंबे समय के लिए सामान्य डूब स्नान लें। सूर्य चिकित्सा। प्रातःकाल धूप का सेवन करना चाहिए। उपवास और रसाहार का कड़ाई से पालन करना चाहिए। रेशे युक्त खाद्य पदार्थों का अधिक मात्रा में सेवन करना चाहिए। वायु चिकित्सा। पवन स्नान या टहलना अत्यधिक लाभदायक होता है। इसके साथ ही यौगिक श्वसन भी विशेष लाभदायक होता है। इस प्रकार हम अनिद्रा का प्राकृतिक चिकित्सा द्वारा उपचार कर सकते हैं। धन्यवाद।